नमस्कार। आज पुनः एक बार हम माता जी का गुणगान गाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जगदम्बा के आराधना का आज 9वां दिन है और जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि इसके दौरान 9 दिनों में हम माता जी के तीनों चरित्रों का रहस्य उजागर करेंगे। कल हमने उत्तर चरित्र का रहस्य बता दिया। कथा तो बहुत संक्षिप्त में कही है, लेकिन जगदम्बा के लिए विषय में उसके चरित्र में क्या है, इनके पीछे आध्यात्मिक दर्शन क्या कहता है, यही हमारा उद्देश्य था। आज अंतिम दिन है। माता जी का आज का जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री है और सिद्धिदात्री है तो सिद्धों को, गंधर्वों को, मनुष्य को, दानवों को, सबको आशीर्वाद देने वाली शक्ति है, सबको सिद्धि प्रदान करती है। आज के दिन का विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या एवं एकावन शक्ति। तो एक कथा हमने शुरुआत में ही कही थी कि सती का शिव जी विवाह हुआ था, सती क्या शिव के साथ, और दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन उपेक्षा के कारण भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया और इसलिए अपनी पुत्री सती को भी नहीं दिया, क्योंकि अगर शिव इनके साथ चले आते तो इतनी उपेक्षा शिव जी करते थे। यद्यपि ये जब बात चली, सब देवता लोग जाने लगे, बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ है। तो सती को लगा कि मुझे क्यों आमंत्रण नहीं आया। एकदम बात हो जानते थे, अंतर्यामी थी, ये सब इनकी ही लीला से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो सोचिए कि यहाँ ये सृष्टि में नई चेतना की जरूरत है, इसलिए वो लीलाक्रम से अपने पति को बोलती है कि वे पिताजी भूल गए हैं, लेकिन मुझे जाना है। शिव जी ने अनसुना कर दिया, बोला कि जब आमंत्रण नहीं है तो जाने की कोई रहेगा नहीं, और वहां मुझे दिखता नहीं कि आपका कोई उचित सम्मान होगा। फिर भी माता जी ने जिद किया, बोला ठीक है चली जाना। कल रात्रि को अचानक से शिव जी की नींद खुली और आंख खुली तो देखा फिर महाभयानक रूप देवी का। डर गए, इधर उधर भागने लगे, दूसरी दिशा में गए, वहां भी देवी का रूप, तीसरी जगह देखा, वहां भी देवी का रूप। 10 दिशाओं में जगदम्बा के भिन्न भिन्न स्वरूप देखे। उनको हुआ कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या संकेत बताते हैं। तो 10 दिशाओं में जगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप दिखे। उत्तर दिशा में देखा तो वहां काली का स्वरूप, और ऐसे ही तारा का स्वरूप, त्रिपुर सुंदरी का, भुवनेश्वरी का, चिन्नमस्ता इत्यादि का रूप देखा। जब वो शांत हुए तब माता जी ने बोला कि आप चिंता ना करो, ये 10 जो है वो स्वरूप मेरे जो है वो जीवन को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किए हैं, इसलिए ये 10 महाविद्या के रूप में प्रसिद्ध होंगे। एक कथा ये भी है कि ये शाक्त संप्रदाय इसी के साथ चालू हुआ और भगवान शिव ने तंत्र शास्त्र की रचना भी इसी संदर्भ में की है। ये जो 10 स्वरूप हुए उनमें से आगे जाके विष्णु के दशावतार भी होते हैं। तो जो महाकली है और नवग्रह जो है, इनकी भी अधिष्ठात्री बनती है। नवग्रह और जन्म कुंडली में देखे तो लग्न, क्षितिज,
फिर जब बालक बच्चे का जन्म होता है तब आकाश और पृथ्वी के पूर्व भाग में जो राशि उदयमान होती है उसको रग्न बोलते हैं। तो ये स्त्री है, तो नवग्रह और एक अलग ऐसा मिला कि 10 और 10 अवतार, ये सब माता जी के कारण ही हुआ। तो माता जी का इसमें बहुत बड़ा अंश है। तो जो महाकाली है वो उत्तर दिशा में दिखी, और वही महाकाली से कृष्ण का जन्म, कृष्ण अवतार हुआ। और जो शनि ग्रह है उसके अधिष्ठात्री भी महाकाली है। दूसरा तारा देवी है। तारा देवी, और जो महाकाली है उसका जो स्वामी है वो कौन है? महाकाल। महाकाली के जो स्वामी है वो शिव का महाकाल स्वरूप है, और उससे कृष्ण का अवतार हुआ, और शनि ये अधिष्ठात्री है वो। दूसरी तारा देवी है, और इनके जो स्वामी है तारकेश्वर है, और वो भी उत्तर दिशा की स्वामिनी है। रामचंद्र भगवान का जन्म इसी स्वरूप का ही चेतना का अंश मानते हैं। और ग्रहों में सूर्य जो है वो इनके स्वामिनी ये तारा है। फिर है त्रिपुर सुंदरी, बहुत प्रख्यात है। श्री क्रम की विद्या ये चारों मामला में चलती है श्री पूजा। तो ये जो त्रिपुर सुंदरी है उसके स्वामी है कामेश्वर, और उससे कल्कि का जन्म होने वाला है, और वो बुध ग्रह की अधिष्ठात्री है, और इसकी दिशा है ईशान। इसके बाद आती है विधि भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी की का स्वामी है भुवनेश्वर, या तो सदाशिव बोलते हैं, और इनसे हुआ है वराह का अवतार। और चंद्र घर के वो स्वामिनी है, उनकी दिशा पश्चिम दिशा है। छिन्न मस्ता है। देवी की कथा सुंदर है, इसमें माता जी का मस्तक नहीं है। छिन्न मस्ता है, उसका जो स्वामी है छिन्नमस्त या कबंध, और इनसे जो जन्म हुआ है वो भगवान परशुराम का हुआ है। और परशुराम और इनके जो ग्रहों में जो उनकी अधिष्ठात्री है, राहु की अधिष्ठात्री है, और पूर्व दिशा की स्वामी है। त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी जो है इनके स्वामी है दक्षिणामूर्ति, जो शिव जी के सनकादिक ऋषियों के गुरु के स्वरूप में प्रकट हुए थे, तो दक्षिणामूर्ति। और इनसे जो अवतार हुआ है वो रस्य अवतार हुआ है। और इनका जो अधिष्ठात्री है, मैंने बोला किसी चीज का, लग्न का, तो दोनों कुंडली में जो लग्न होती है, लग्न होता है जो देश में, उसकी वो स्वामिनी है, और दक्षिण दिशा है। फिर धूमावती, धूम्र जैसा जिनका वर्ण है ऐसा ही धूमावती। वो अब जब उनको भूख लगी तो अपने पति को बोला कि मुझे भूख लगी है, तो बोले कि मुझे खा लो। तो उसने अपने पति को खाए। कथा है इसमें बहुत बहुत गहरा रहस्य है। तो अपने पति को खा लिया, तो पति नहीं रहे, तो विधवा के रूप में है वो, तो उनके पति नहीं है, और वो वामन भगवान की, उनके जो अंश से वामन भगवान उत्पन्न हुए हैं। और ग्रहों में उसका केतु है। कुछ लोग यहाँ इनको पूर्व दिशा भी मानते हैं, कुछ लोग अग्नि दिशा भी मानते हैं। इसमें दो मत हैं। इसके बाद आती है देवी बगलामुखी। इसके जो स्वामी है वो महारुद्र है। इनसे जो अंश से जो जन्म हुआ वो पूर्व है, और वो मंगल ग्रह के स्वामिनी है, और दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री है। इनकी दिशा जो है वो अग्नि दिशा है, दक्षिण दिशा है। इसके बाद आती है देवी मातंगी, है ना। मतंग के हिसाब से इनका नाम मातंगी पड़ा है। और वो इनके जो स्वामी है वो एक वक्त रुद्र जो है इनके स्वामी है। इनसे बुद्ध अवतार जो हुआ है वो इनके अंश से हुआ है। और
उनके जो ग्रहों में जो उनके आधिपत्य स्वीकारा है, बृहस्पति इनका ही अंश है और वायव्य दिशा के वो शक्ति है। और अंत में जो है कमला, जो कमला है उनका स्वामी भगवान नारायण है, विष्णु है, और वो मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार इनसे हुआ है। और ग्रहों में इनका जो साम्राज्य है वो शुक्र के पर है, वो शुक्र के अधिष्ठात्री है और उनकी दिशा नैऋत्य है। तो इसी प्रकार 10 दिशाओं में 10 महाशक्ति और महाशक्तियों के अंतर्गत ग्रहों के प्रभाव और इनसे होने वाले अवतार, इनसे भगवान ने देख लिए और इसमें से ही शाक्त दर्शन निकला। देवी भागवत में इसकी सुंदर कथा आती है। और ऐसे फिर शांत हो गए और सती अपने पिता के घर गई। जब अपने पिता के घर गई तो सबका आसन देखा, लेकिन अपने पति का वहां स्थान नहीं था। तो पूछा, पिताजी मेरे स्वामी का स्थान किधर है? तो दक्ष प्रजापति ने बताया कि यहाँ तुम्हारे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। तब उनको बहुत दुख हुआ और सती का अपमान, जो स्त्री होती है अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती, कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए योगाग्नि से अपने शरीर का वहां उन्होंने अपने शरीर में से अग्नि प्रकट करके अपना देहांत कर लिया। और इसमें योगाग्नि से जो तेज निकला वो ब्रह्मांड में चला गया। वो दूसरे जन्म में फिर पार्वती के रूप में आया, इसकी कथा आगे कही हम। तो शिव जी को इस बात की पता चला, शिव जी के रुद्रगण आए, बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन का संहार हुआ और अग्धदग्ध जो शरीर था देह, उसको लेकर शिव जी महाप्रलयंकारी नृत्य करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ इतने उपद्रव होने लगे कि लोगों को स्थिर बैठना दुष्कर हो गया। भगवान शिव जी ने तांडव नृत्य चालू किया, वो संहार नृत्य इसको बोलते हैं। और सब ऋषि, देवता, मनुष्य, दानव सभी त्रस्त हो गए। पूरा ब्रह्मांड कहीं स्थिर नहीं रह पाया। तब देवताओं ने भगवान को स्तुति की और बोला कि भगवान, ये रुद्र का जो प्रलयंकारी क्रोध है वो शमने वाला नहीं है, आप इसे कैसे भी शांत करिए, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने सोचा कि शोक का कारण यह है कि इनके आगे, इनके कंधे पर जगदम्बा का मृतदेह पड़ा है। इस शरीर का जब तक घर में अपने स्वजन का देह पड़ा होता है, हम रोते रहते हैं। धीरे धीरे जब ये पंचभूत में विलीन हो जाता है, अग्नि संस्कार करते, धीरे 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 शोक कम हो जाता है। फिर हम हमारा सामान्य जीवन जीने के लिए सशक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि देह को हम लेके कौन ले सकता है? तो भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते, तो भगवान शिव जी ने ही उनको सुदर्शन दिया था। तो शिव जी का ही एक अस्त्र था, उसी आयुध से भगवान ने जगदम्बा के शरीर के टुकड़े करने चालू कर दिए। भगवान नृत्य कर रहे थे, पूरे भारतवर्ष में ये उनके टुकड़े पड़े और देवी के देह के 51 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े। और जहां जहां ये देह के भाग, जो भाग पड़ा, वहां से बड़ी पीठ और जो आवाज आया और जितने कंपन हुआ, इतना विस्तार वो पीठ के रूप में माना गया। और वहां से ही जगदम्बा की पीठें बनी। ऐसे हमारे यहाँ शाक्त पीठे, जो शक्ति पीठे है, वो 51 पीठे हैं। यहाँ हमने नक्शा भी दिया है। ये 51 पीठे जो है उनका नक्शा है। बहुत सिद्ध पीठे हैं, पर पीठों का महत्व है कि वहां जाने से आप में एक दिव्य ऊर्जा का भास होता है। और ये जो 51 शक्ति पीठे हैं वो खाली देवताओं के अंग है इतना ही नहीं, लेकिन अपनी वर्णमाला के 51 अक्षर है अ से लेके क्षर तक जो 51 अक्षर है, तो 51 अक्षरों में पूरी विश्व की सभी भाषाएं आ जाती है। कोई भाषा, कोई शब्द
ऐसा नहीं जो इसमें नहीं आता। अंग्रेजी भी आ जाता है, फ्रेंच भी आ जाता है, अरबी भी आ जाता है, सब इसमें 51 अक्षर में आ जाता है। किसी भी अक्षर को लो, ये अक्षर में इनका उच्चारण आ ही जाता है। टेबल बोलो तो ट 51 अक्षर में आ गया, इसके ऊपर एकार है वो भी स्वर में आ गया, है ना। फोटो बोलो तो फ भी आ गया, ओ भी आ गया, ट भी आ गया, है ना। कोई भी मोहब्बत बोलो तो म भी आ गया, उकार ओकार भी आ गया, फ भी आ गया, ब भी आ गया, त भी आ गया। किसी भी दुनिया की कोई भी भाषा ये 51 अक्षर से बाहर नहीं है। इसलिए व्याप्त अहंकार जो बोलते हैं वो हुआ अ वर्णमाला का पहला अक्षर और अ अंतिम अक्षर, और दोनों व्यंजनों और स्वरों के संयोजन से क्ष बना एक विशिष्ट व्यंजन जो है, तो वो दोनों का वक्त्र बोलते हैं। तो एक शकार में इन दोनों की तो अहंकार है, जो हसे हकार में समग्र ब्रह्मांड आ गया। इसलिए बोला है अकार आदि शकार अंतरा मातु का वर्ण रूपिणा। जितने भी मंत्र बने हैं, जितने भी साहित्य बने हैं, सब अ से लेकर ये वर्णमाला से ही बने हैं। वर्णमाला से बाहर से कुछ हो ही नहीं सकता। कोई पदार्थ नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई संभव नहीं। और प्रत्येक वर्ण को मंत्र बोला है, अव मंत्र है, क मंत्र है। इसलिए वर्णमाला, हम लोग वर्णमाला हमारी उपासना पद्धति में हम लोग गुरु जी ने आदेश दिया तब से हम लोग वर्णमाला करते हैं। और जो वर्णमाला है वो पूरे 51 अक्षरों की अनुलोम प्रतिलोम करके और 8 वर्ग से जो माला बनती है, चौका चट्टापाया आदि से जो बनती है माला, उसको वर्णमाला बोलते हैं। बहुत उत्तम माला होती है। कभी हम श्री चक्र की बात करेंगे या श्री विद्या के ऊपर बात करेंगे, तभी इसकी हम चर्चा करेंगे। और बहुत उत्तम माला है। तो अकारादि शकारांता मातृ का वर्ण रूपीणा, स्वरात्मिका बोला है ना, स्वरात्मिके संधि पाठ में ही आता है, रात्रि सूक्त में स्वरात्मिका सुधात्मक श्रेणी विद्या मात्रा। और जितनी भी विद्या है, त्रय विद्या कामधेनु, जो विद त्रय जो बोलते हैं, वो तीनों विद, ये सभी में जगदम्बा के वर्णमाला का ही स्वरूप है। वर्णों से ही वेद है, वर्णों से ही ओंकार है, वर्णों से ही ब्रह्मांड है, वर्णों से ही सभी भाषा और सभी का वाग विस्तार है। इसलिए बोला है प्रकारादि शकारांता वर्णास्ते शिवरूपिणा, कसे लेकर क्ष तक जो व्यंजन है, इनका स्वामी कौन है? शिव। और अकारादि विसर्गांता स्वरास्ते स्वरास्ते शक्ति रूपिया, और जो 16 स्वर है अ आ ई उ ऊ ए ओ अम अह, ये 16 स्वर है, इनकी स्वामिनी है वो जगदम्बा है। और ये शिव और शक्ति स्वरूप वर्णमाला से ही कुछ भी बनता है। और व्यंजन जो है स्वतः खड़े नहीं रह सकते, उनको शक्ति की जरूरत होती है। तो तब वो पूरा होता है जिसको अब मिलता है। शिव तब बनता है जब इसमें बीच में इकार और अंत में व में अकार मिलता है, श ई व अ, ऐसा है ना। तभी शिव। कृष्ण बोलते हैं तो क फिर रुकार स्वर आया, कृष्ण अण में फिर अ आया, राधा रुकार और अकार राधा। और क कृष्ण, वो मतलब जो कृष्ण आकर्षण करने वाली शक्ति है कृष्ण। राम र आया आ आई, और म आया अ आया। तो इस प्रकार जितने भी स्वर है, जितने भी शब्द है, वो जगदम्बा के स्वरूप है। इसलिए बोला है कि एकांत शक्ति पीठों में भिन्न भिन्न वर्णों की मातृका के रूप में हम पूजा करते हैं। और वही 51 शक्तियां है जो प्रादुर्भूत हुई है। हमने हमारी मति के अनुसार 10 विद्या, 10 महाविद्या का, एकांत शक्तिपीठ का, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में नव दुर्गा की जो बात कही है। अवकाश मिलेगा तो इसी विषय में आगे एक एक विषय को लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है वो सिद्धिदात्री का है, 9वां दिन है नवरात्रि की उपासना का। और ये 9 दिन की 9 शक्तियां विजयादशमी के दिन सभी आसुरी शक्तियों का विनाश करके सभी सात्विक शक्तियों का, सभी संतों का और विद्वानों का इस जगत में संवर्धन करे, पालन करे, पोषण करे।
ऐसी प्रार्थना के साथ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः, ये मंत्र के साथ आप सबको पुनः एक बार दशहरा का अभिनंदन देते हैं और एकदम भाग्यश्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबसे प्रेरणा की अपेक्षा से पुनः प्रस्तुत होंगे। हमें कई मित्रों ने बोला कि आपके वीडियो में तो बहुत अच्छी मैटर तो अच्छी होती है, इसमें बहुत जानना मिलता है, लेकिन जो आवाज़ की कमी है वो दूर करने का आप कुछ करिए, क्योंकि साउंड की जो तकलीफ है, साउंड इफेक्ट है, वो इतना नहीं आता है। तो मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स and requesting to guide me how to improve this audio quality, and for this, which is the cheapest condenser mic I should use. I wait your response and hope you will guide me how to improve my audio quality, and so that you can listen best voice with best audio. Jai Durge, Namaskar.